जो शिक्षा क्रांति पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਟੈਨਿਸ, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ग्राउंड, वो सारे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कर रहे हैं तो कामयाबी हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रही है। तभी तो 10 लाख से अधिक छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, फ्री वाईफाई, आधुनिक लैब से स्कूलों को लैस किया गया है। अगर देखा जाए तो उस स्कूल की जो फैसिलिटीज थी और जो इस स्कूल में फैसिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर की गई है और जो प्राइवेट स्कूल से है उससे भी काफ़ी बेहतर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पुराने स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज दी गई है। बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल की तरह दी गई है यहाँ पे फैसिलिटीज। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम हो रहा है उसमें बच्चों को अपना उज्जवल भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। जब दुश्मन बढ़े तो ताकतवर दोस्तों का साथ बनाना पड़ता है। चीन के राष्ट्रपति के सपने को चुनौती देने के लिए ताइवान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हाल ही में ताइवान ने भारत के कामगारों और पेशेवरों के लिए बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। अब भारतीयों के लिए ताइवान में नौकरी पाने का सपना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। ताइवान ने एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा और ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड जैसे वीजा प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं, जो न सिर्फ भारत और ताइवान के रिश्तों को मजबूत करेंगे बल्कि चीन के दबदबे को भी चुनौती देंगे। दरअसल ताइवान ने भारतीय पेशेवरों और स्किल्ड वर्कर को आकर्षित करने के लिए 2 नए वीजा प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट सीकिंग वीजा। ये वीजा भारतीय नागरिकों को ताइवान में नौकरी ढूंढने का अवसर देता है। वीजा धारक ताइवान में जाकर अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नौकरी तलाश कर सकते हैं। ये वीजा उन पेशेवरों के लिए खास है जो तकनीक, इंजीनियरिंग और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा है ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड। ये वीजा वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट का एक कॉम्बिनेशन है। ये कार्ड हाई स्किल्ड वर्कर, उद्यमियों और विशेषज्ञों को ताइवान में काम करने और रहने का मौका देता है। ये कार्ड 3 साल तक वैध रहता है और इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। ये ताइवान की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वालों के लिए एक बड़ी सुविधा है। वैसे ताइवान ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे कई कारण है। जैसे ताइवान में तकनीकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की भारी मांग है। ताइवान चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। भारत के साथ संबंध बनाकर वो चीन को ये संदेश देना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। भारतीय पेशेवरों की स्किल्स ताइवान की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद कर सकती है। ताइवान का ये कदम सीधे तौर पर चीन को चुनौती देने वाला है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान के इस फैसले से भारत और ताइवान के संबंध और मजबूत होंगे। चीन को अब ये डर सता रहा कि भारत और ताइवान का ये सहयोग उसके आर्थिक और कूटनीतिक सपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ताइवान ने भारतीयों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। जैसे ताइवान की सरकारी वेबसाइट पर वीजा आवेदन से लेकर नौकरी के अवसरों तक विस्तृत जानकारी दी गई है। भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है। ताइवान भारतीय आईटी और स्टार्टअप समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। ताइवान का यह कदम भारत ताइवान साझेदारी को मजबूत करेगा और चीन पर दबाव बढ़ाएगा। भारतीय पेशेवर ताइवान की अर्थव्यवस्था में नया जोश भर सकते हैं। ताइवान के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। ताइवान में तकनीकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों की भारी मांग है। आवेदन प्रक्रिया को समझकर उसे जल्द आप भी पूरा कर सकते हैं। खैर, ताइवान का यह कदम बताता है कि भारत की कूटनीतिक ताकत अब वैश्विक स्तर पर महसूस की जा सकती है। ताइवान और भारत के इस सहयोग पर आपकी क्या राय है? क्या ये चीन के खिलाफ एक मजबूत रणनीति है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।